आज का व्यंग राहुल गांधी पर है। इन्होंने एक प्रोग्राम में बैठकर एक भारतीय को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश की, वो भी एक चीन की कंपनी DJI की खातिर। चलो व्यंग से इनके धागे खोलते हैं। अपने देश में लोग आपको जगह जगह नाव को चप्पू से चलाते नजर आएंगे। वहीं एक ऐसी पार्टी भी है जो लगातार पप्पू को चलाती नजर आएगी। चप्पू चलता है तो धप की आवाज आती है, और जब पप्पू चलता है तो सिर्फ बकवास ही नजर आती है। इसी बकवास की श्रृंखला में पप्पू पेजर जनता को एक और मैसेज डिलीवर करते नजर आए। खुलकर तो नहीं बोल पाए, पर शब्दों ही शब्दों में ये जरूर दिखा गए कि यह देश और इस देश की जनता कितना ही कुछ करके दिखा दे, पर फॉरेन में बैठे हमारे आकाओं को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। अब चाहे भारत की जनता इनको अपनी छाती फाड़ कर ही क्यों न दिखा दे। हुआ यूं कि राहुल गांधी एक प्रोग्राम में बैठे थे। अपने खाली दिमाग को तो वो हमेशा घर छोड़कर ही आते हैं। उस दिन भी हुआ कुछ ऐसा ही। जरूर इनके दिमाग में कोई चिप लगी हुई है जो इनको सिखाई गई ABCD का इनसे निरंतर जाप करवाती रहती है। भारत की भूमि पर अगर कमल खिलेगा तो ये कहेंगे, देखो देखो दुष्टों देखो, दूर दूर तक सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। अगर भारत के लोग इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते नजर आए तो ये पीछे से उन्हें छुपम छुपाई का धप्पा करते राक्षसी हंसी हंसते नजर आएंगे। लगता है कांग्रेस के इस आइंस्टाइन ने कोई नई थ्योरी ऑफ बॉक्सोदी की खोज कर ली है। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की खोज के बाद कांग्रेस दो ही खोज कर पाई है। एक तो भाई भतीजावाद की बीमारी से पीड़ित कांग्रेस के युवा नेता युवराज की, और दूसरी इनकी थ्योरी ऑफ बॉक्सोदी की। तभी तो ये आयरन मैन का भतीजा लंपट मैन बगैर रुके बगैर थके एकला चलो को आत्मसात किए थ्योरी ऑफ बॉक्सोदी को जहां जाता है वहां के सिलेबस में मिलाने की कोशिश करता है। अपनी ही थ्योरी को बार बार पढ़कर राक्षसी मुस्कान से अपने चमचों का दिल जीतने की कोशिश करता है। थ्योरी ऑफ बॉक्सोदी के जनक को हाल ही में गए एक प्रोग्राम में ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी कोई भारतीय हिंदी चीनी का नारा दे गए भारत के सबसे मेरा मतलब है पहले प्रधानमंत्री के सबसे खास दोस्त चीन को पीछे छोड़ सकता है। बात हो रही थी ड्रोन बनाने वाली चीन की DJI कंपनी को पीछे छोड़ने की। पहले तो इनकी राक्षसी हंसी, इनके अंदर बैठे निकम्मेपन का प्रतिबिंब इनको सभी भारतीयों में दिखा रही थी, पर जब इनको ऑडियंस में बैठे एक योग्य व्यक्ति ने भारत में DJI कंपनी को पीछे छोड़ने के लिए हो रही कोशिश से अवगत कराया, रेटल स्नेक की तरह इनके दिमाग में झुंझुना बजने लगा। राहुल बाबा सकपका से गए। मेक इन इंडिया के बब्बर शेर का मजाक उड़ाकर उसी बब्बर शेर के हाथों जख्मी होने वाले भेड़ियों के दल के स्वघोषित नेता, पैदा होते ही PM की कुर्सी पर अपना अधिकार समझने वाले, कभी नहीं बनने वाले प्रधानमंत्री से रहा नहीं गया। फटी आंखों से उस व्यक्ति को भस्म तो नहीं कर सकते थे, पर उसे चुनौती देकर उसका मजाक उड़ाते तो जरूर नजर आए। अरे दुष्ट मानुस दो शब्द प्रेरणा के नहीं बोल सकते थे जनसाधारण की उस भीड़ में खड़े उस हिम्मतवान व्यक्ति के लिए। पर जब ब्रेन में चिप ही गड़बड़ लगा दी गई हो तो राहुल बाबा अगर जनेऊ भी पहने नजर आ रहे हैं तो वे कहेंगे, नहीं नहीं ये सब भ्रम है, मैं तो चर्च के दरवाजे पर माथा पीट रहा हूँ।